So hello guys, what's up? Welcome to my channel Tathung Live. So today we are going to talk about Indrajit नामचुन फुटबॉल लीग जो अरुणाचल में पहली बार तो नहीं बट स्टैंडर्डाइज होके थोड़ा हाई फाई से बढ़ाकर मार्केटिंग वगैरह करके फिर से रीलॉन्च किया गया है, जिसमें क्लब्स का ओनर है। क्लब्स ओनर हायर करता है एक स्टैंडर्डाइज कोच जिसके पास लाइसेंस है आईएफएफ की तरफ से, और फिजियोथेरेपिस्ट है जो लाइसेंस है, जिनको सैलरी मिलेगा। प्लेयर्स है जिनको वो खरीद रहा है, कोई उड़ीसा एफसी से आ रहा है, कोई लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से सब खरीद रहा है, और उसके बाद वो सब अपना फुटबॉल डिस्प्ले करेगा अरुणाचल प्रदेश। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि ऐसा बाहर से प्लेयर ला के खिला रहा है, और ऐसा नहीं है कि एक टीम में बस बाहर का प्लेयर है। इट इज नेसेसरी टू हैव 7 अरुणाचली प्लेयर्स, एंड उसमें से कुछ लाइक 5 और 3 शुड बी फ्रॉम द ओन डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि अगर सुबनश्री का है तो कुछ प्लेयर सुबनश्री का होना है, और 7 प्लेयर्स शुड बी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ये लीग एक ऐसे आदमी का ऊपर है जो अरुणाचल से फर्स्ट प्लेयर था इंडिया के लिए खेलने के लिए। तो इंद्रजीत नामचुन वाज द फर्स्ट प्लेयर टू प्ले फॉर इंडियन नेशनल टीम, एंड आई थिंक कैप्टनसी भी किया है इंडिया के लिए। सो ही वाज द फर्स्ट वन टू रिप्रेजेंट इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो उसी के नाम पे ये हॉनररी लीग बनाया गया है, और वन ऑफ द मोस्ट लाइक टॉप टायर अभी ये लीग बोला जा रहा है अदर टांग के ऊपर। तो जबकि ये अरुणाचल का टॉप लीग है, टॉप डिवीजन लीग, तो यहाँ से प्लेयर्स जाएंगे, लाइक जो क्लब्स जो अच्छे परफॉर्म करेंगे वो जाएंगे आई लीग 3 में। आई लीग 3 से वो आई लीग 2 1 करके आईएसएल तक जा सकता है, बट देयर इज अ वेरी फार ड्रीम। लाइक वी नीड लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट, एंड फैन बेस भी बनना बाकी है। लाइक फॉर ईच क्लब, कैपिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, सुबनश्री हो गया, पटकाई हो गया, जो भी ये क्लब्स है, मोइनुल एफसी, जो भी ये 10 क्लब्स है, आई होप दे क्रिएट सम सोशल मीडिया ग्रुप्स एंड दे हायर पीपल टू मेंटेन देयर सोशल मीडिया। उसमें से क्या होगा, एक फैन बेस बनेगा। दे मेक दिस एडिट्स, ब्यूटीफुल एडिट्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स एंड ऑल। एक एडिट बनेगा तो उस एडिट से बेस बनेगा तो टिकट्स आएगा तो रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू आने से प्लेयर्स को भी सैलरी हाइक होगा, क्लब ओनर को फायदा होगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा। सो आई थिंक ईच एंड एवरी क्लब शुड हैव देयर ओन सोशल मीडिया एंड फैन बेस। लाइक राइट, एक फैन बेस बनाना है, बस वही। आई होप इट कम्स लाइक पॉजिटिवली। जैसे एक एग्जांपल मोइनुल एफसी का देख लो, कितना अच्छा फैन बेस है यूट्यूब लाइक इंस्टाग्राम में। आई सो सम videos of मोइनुल एफसी प्लेइंग दिस इंडिपेंडेंस टूर्नामेंट इन तवांग। सो दे वॉन दैट टूर्नामेंट, और उनका एक अच्छा खासा फैन बेस है, और बहुत एडिट बन के आ रहा है। इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव टू प्रमोट फुटबॉल, एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फुटबॉल एस्पायरिंग पीपल टू क्रिएट देयर न्यू करियर इन फुटबॉल। और जहाँ से उनको एक लेडर मिल जाता है ग्रास रूट लेवल पे, जो बोलते हैं ना हमेशा एआईएफएफ ग्रास रूट पे काम कर रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द लीग्स जो ग्रास रूट पे काम करेगा, और वो जाके आगे आईएसएल तक पहुंचने में मदद होगा। जबकि बहुत आयरनी की बात है कि आईएसएल होगा कि नहीं करके बहुत केस चल रहा था, लेकिन अभी दिसंबर में शायद आईएसएल आ जाएगा, but it won't be under Reliance. That is completely another topic. But in this Indian football, to survive this type of situation is a very difficult thing for any footballers and all the football fans. और जबकि सब कंट्रीज का लीग शुरू हो गया, ला लीगा शुरू हो गया, सीरिया ए शुरू हो गया, फ्रेंच लीग शुरू हो गया, सो ऑल दिस लीग शुरू हो गया, लेकिन इंडिया में अभी तक लीग शुरू नहीं हुआ। सो अरुणाचल में एक छोटा सा होप आया है, एक चिंगारी लगा है। आई होप कि ये बहुत अच्छे से फैले वाइल्ड फायर की तरह, एंड आई होप कि people come in numbers just like the SAF। जब SAFF हुआ था ना, तब जैसे फैन बेस आया था, आई होप कि पीपल आए और वो जाके प्रमोट करे फुटबॉल। यहाँ पे जो प्लेयर्स खेलने वाले हैं अरुणाचल में, जो ये इंद्रजीत नामचुन लीग है, इसमें जो प्लेयर्स खेलने वाले हैं वो बस अरुणाचल का प्लेयर्स नहीं है। जैसे तादर टांग में होता था कि डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स है तो डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर्स ही खेलेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से एक्सपीरियंस प्लेयर्स, आईएसएल का, आई लीग का प्लेयर्स आके खेलेगा। तो उसके कारण क्या होगा कि हम लोग अरुणाचल का जो प्लेयर्स है, जो 7 प्लेयर्स अरुणाचल का खेलेगा वो टीम में, जिसमें से 4 जोन का ही होगा, 4 जो होगा वो वही डिस्ट्रिक्ट का होगा। जो वो प्लेयर्स है उनको मिलेगा एक बूस्ट, उनको मिलेगा एक्सपीरियंस आईएसएल का, आई लीग का, और उनको डेवलप करने का मौका मिलेगा। उन लोगों का मेंटेलिटी थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, लाइक बहुत इम्प्रूव होगा, थोड़ा सा नहीं, उन लोगों का मेंटेलिटी इम्प्रूव होगा, और उनको एक प्रॉपर फुटबॉलिंग सिचुएशन मिलेगा, लाइक कैसे होता है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का
डिस्ट्रिक्ट लीग्स में क्या होता था, ताजा टांग में क्या होता था कि जीतेगा, जीतने के बाद पार्टी करेगा, पार्टी करके लाइक एक साल तक लीग नहीं आएगा, तब तक फिर प्लेयर्स आर लाइक जस्ट हैंगिंग अराउंड. बट आई थिंक विद दिस क्लब जब आएगा तब दे विल बी हैविंग प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस होगा, उन लोगों को जिम जाना पड़ेगा, और ये सब का होते समय उन लोग एक अच्छा लाइफ बिल्ड कर पाएगा, अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, और उसके कारण उन लोग का करियर में बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द क्लब ओनर्स इफ दे कंटिन्यू. सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मैच, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट मैच इनागुरेशन हो गया है और कल फर्स्ट मैच खेला गया था जिसमें पटका यूनाइटेड और सुबनसिरी यूनाइटेड खेल रहा था, और सुबनसिरी यूनाइटेड लॉस्ट दिस गेम 1-0 से, और पटका यूनाइटेड won this game. So if we talk about this match, there are a lot of important things that we can see and that we should understand, and from that we should know like what to improve and what the players lack, you know. सुबनसिरी यूनाइटेड वेर प्लेइंग वेरी गुड, फर्स्ट हाफ में उन लोग बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन उन लोग का जो फ्रंट थर्ड में था, जो डी बॉक्स के सामने उन लोग का अटैकिंग नहीं बन रहा था. लाइक दे वर नॉट एबल टू टेक शॉट्स, प्रॉपर शॉट्स, आई मीन if they were taking shots it was going wide or it was getting deflect. Obviously पटका यूनाइटेड का डिफेंस अच्छा था, but if we talk more about सुबनसिरी यूनाइटेड के तरफ से, their shots were not getting on point, on target, so and they were not able to take shots. So उसको उन लोगों को इम्प्रूव करना होगा. और सुबनसिरी यूनाइटेड का वन प्लेयर नंबर 24 जर्सी, क्या नाम था उसका, he really played good, I mean like थोड़ा अच्छा खेल रहा था वो मेरे लिए. पटका यूनाइटेड on the other hand they delivered, जब उन लोगों को चांस मिला वो लोग डिलीवर्ड किए, और सेकेंड हाफ में भी उन लोग बहुत अच्छा चांसेस बनाए. वो हैदर का चांस भी उन लोग का बहुत अच्छा था जिसमें गोल होने का चांसेस बहुत अच्छा था. सो ये एक एंथुजियाज्म देख के पीपल के अंदर में बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा टाइप का लीग अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है. सो आई होप दिस लीग कंटिन्यूज. और आज तो फर्स्ट डे ही था, एंड आगे जाके बहुत अच्छा अच्छा मैचेस देखने मिलेगा, आई होप दैट. एंड ऑल्सो लाइक टॉकिंग अबाउट द लर्निंग्स, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस मैच. यू सी, जब एंड मिनट्स आ रहा था लाइक अराउंड द 80 to 90 मिनट, लॉट्स ऑफ प्लेयर वर गेटिंग लाइक क्रैम्प्स आ रहा था उन लोगों को. यू नो व्हाट, दिस क्रैम्प्स आता है डिहाइड्रेशन की वजह से. ये क्रैम्प्स आता है जब उन लोग का मसल ओवर वर्क हो जाता है, जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ज़्यादा होता है. ये एक होता है कंडीशनिंग का ऊपर. जैसे आप हमेशा खेलोगे फुटबॉल, लाइक हमेशा आप एक्सरसाइज करोगे, हमेशा जिम में ट्रेनिंग करोगे, योर मसल विल गेट अडाप्ट, लाइक बॉडी अडाप्ट कर लेगा वो 90 मिनट्स का लॉन्ग रन को. बट एंड मिनट्स में आते आते प्रेशर बढ़ जाता है, एग्जॉशन आ जाता है, गर्मी आ जाता है वन फैक्टर, तो उसके कारण ऑब्वियसली क्रैम्प्स आना बनता है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम लीग इज हैपनिंग, प्रॉपर लीग एंड बहुत अच्छा ग्राउंड, बड़ा ग्राउंड में हो रहा है, और उसके कारण लाइक आई थिंक इंटेंसिटी भी थोड़ा गेम का हाई है, और प्रेशर भी है प्लेयर्स के ऊपर. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन उन लोगों को क्रैम्प्स आ रहा था. सो आई थिंक दे जो प्लेयर्स हैं उनको और अच्छे से ट्रेनिंग करना चाहिए, लाइक और जिम में टाइम स्पेंड करना चाहिए आफ्टर विनिंग ए मैच. आई थिंक लाइक दे शुड फोकस ऑन द नेक्स्ट गेम. एक ऐसा मेंटेलिटी रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज गेम जीत गया आज एंजॉय करेगा. सो ओके, वन मोर एग्जांपल व्हाट वी कैन टेक इज जो तालीमेरन आओ टूर्नामेंट होता है नागालैंड में, टी आओ चैंपियंस, लाइक जो उन लोग का लीग होता है, उसमें हम लोग को क्या देखने मिला है. लाइक फर्स्ट ईयर देखो, सेकेंड ईयर देखो, इतना फैन बेस भरा नहीं था. बट ये साल का 2025 का जो फाइनल हुआ था, लाइक उसमें देख सकते हैं, लाइक वी कैन सी द अमाउंट ऑफ नंबर्स ऑफ फैंस, लाइक कितना एंथुजियाज्म से आया है, कितने अच्छे से आया है. आई होप टू सी दिस इन दिस इंद्रजीत, जो हमारा टूर्नामेंट, ये लीग जो हो रहा है, इसमें आई होप कि हमें भी कुछ ऐसा देखने मिले. एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस टूर्नामेंट. आगे जाके देखने का मन है कि हाउ द टीम्स परफॉर्म and what is the impact of bringing players from outside of the like state, from all over the country, and what will be the future of this Indrajit Namchu Football League. So I am really excited to see football growing in Arunachal Pradesh, as a football growing in India is like, I am very excited and I am supporting this grassroots level of development in whichever way I can. Maybe it's by making this video and letting people know that there is a tournament, this type of tournament, and I hope
you guys like this video, and do comment what are your thoughts about this football league. What about the players, which players you like, which teams you are supporting. So I am really excited to read all these beautiful comments too. And please, if you like this video, subscribe to my channel and like the video. Don't forget to like the video. Bye.